नमस्कार, मैं हूं आपका दोस्त आलोक कुमार। प्रशांत किशोर यानी पीके में और कुछ भी हो ना हो, लेकिन एक बात तो है जिस कहते हैं लक्ष्मीनिया बहू, उनके जहां कदम पड़ते हैं वहां कुछ ना कुछ बदलाव का असर दिखने लगता है। बिहार की राजनीति में 2022 से वो सक्रिय हैं और बिहार बदलाव का नाम नारा दिया। अभी हाल में गए वो अपने बिहार बदलाव का अगले चरण की यात्रा के लिए जेपी के गाँव सिताब दियरा। 20 मई से मैं छपरा सिताब दियारा से जेपी के गांव से बिहार बदलाव यात्रा की शुरुआत कर रहा हूं। जेपी का जो व्यवस्था परिवर्तन का संपूर्ण क्रांति का नारा था, उनके विचारों को मानने का दावा करने वाले लोग सत्ता में पिछले 30-35 साल से हैं, लेकिन बिहार में व्यवस्था परिवर्तन की लड़ाई अधूरी है। जेपी के पैतृक आवास में बीते साल भर से बिजली नहीं थी, रोशनी नहीं थी, अंधेरी रात में वहां के लोग रहते थे, कर्मचारी रहते थे। प्रशांत किशोर पहुंचे, संयोग ये था कि उनको जाने में विलंब हुआ और रात के उस अंधेरे में पहुंचे और उन्होंने ये बात कही वहां पर कि भैया और कुछ ना कर पाऊं, लेकिन इतना तो कर दूंगा कि जेपी का ये घर रोशन हो जाएगा। और हुआ भी ऐसा ही। प्रशांत किशोर की यात्रा के 12 घंटे के भीतर नीतीश कुमार की सरकार ने उस गांव में साल भर से बिजली कटी हुई थी उस घर में उसे रोशन कर दिया। सारण इलेक्ट्रिसिटी विभाग के लोग सिताब दियरा पहुंचे और वहां पर बिजली बहाल कर दी। वो जेपी का सपना तब तक नहीं पूरा हो सकता है जब तक कि उनकी अपनी धरती बिहार में बदलाव ना हो, बिहार में सुधार ना हो। और जेपी के अपने घर में बिजली नहीं है और लोग विकास का दावा कर रहे हैं, तो ये दिखा रहा है कि क्या स्थिति है। जेपी का ये पैतृक आवास जो टूटे फूटे स्थिति में है, जिसके विकास के लिए कभी भारत सरकार ने 500 करोड़ रुपए खर्च किए थे, वो बिजली वहां गायब थी, अंधियारा था, कर्मचारी थे, काम कर रहे हैं, लेकिन अब वो बिजली आ गई है। जब बिजली आ गई, साफ सफाई भी होगी और फिर से रोशन हुआ है जेपी का गांव। जेपी के बारे में कहने की जरूरत नहीं है, ये लोकनायक जयप्रकाश हैं जो दूसरी आज़ादी दिलाई थी, जिन्होंने इमरजेंसी के खिलाफ पटना में बिगुल फूका और वो बिगुल की आवाज़ गुजरात और पूरे देश में पहुंची और इंदिरा गांधी की बड़ी ताकतवर सरकार चली गई थी, इसलिए उसे दूसरी आज़ादी कहते हैं। उन्होंने सप्त क्रांति का नारा दिया था, क्या बदलाव होना चाहिए। उस जेपी का गाँव में अंधियारा था। पूर्व प्रधानमंत्री चंद्रशेखर हो या समाजवादी धारा के लोग हों, समाजवादी धारा के लोग जो बोल रहे हैं, तो मैं ये भी बोल रहा हूँ पिछले 35 साल से जेपी के 2 चेले लालू प्रसाद यादव और नीतीश कुमार बिहार पर राज कर रहे हैं। उसी बिहार में इनका ये आवास था, वहाँ साल भर से बिजली गई थी और प्रशांत किशोर के कदम पड़ते ही वहाँ 12 घंटे के अंदर बिजली आई। ये एकमात्र वाकया नहीं है, एक और बड़ा महत्वपूर्ण वाकया है। 2022 में गांधी को बिहार लाने वाले, चंपारण लाने वाले राजकुमार शुक्ल के गांव प्रशांत किशोर पहुंचे, तो जाने का रास्ता जो देखा पूरा कादो थाल से भरा था। प्रशांत किशोर जब राजकुमार शुक्ल के गांव जा रहे थे, भितरवा जा रहे थे, तो वहां जाने का रास्ता नहीं था। वो वहां जाते ही उन्होंने इस बात को उठाई कि जो सरकार राजकुमार शुक्ल जो गांधी को बिहार और भारत लाने वाले हैं, गांधी को गांधी बनाने वाले हैं, उसके गाँव तक के रास्ते को पक्के नहीं कर सकती है, तो पूरे राज्य में अगर पक्कीकरण हो चुका है तो उसका कोई मतलब नहीं होता है। कादो थाल से उसके गाँव में जाने का रास्ता है और उनके प्रशांत किशोर उस गांव से निकलते ही बिहार सरकार या नीतीश कुमार सरकार ने वहां जाकर वो सड़कें बनाई और सब कुछ ठीक चाक चौबंद कर दिया। मतलब ये कहना होगा कि प्रशांत किशोर अगर कहते हैं बदलाव की बात, तो इसका मतलब है नीतीश कुमार जिस सुशासन के लिए जानना चाहते हैं, उस सुशासन की नट बोल्ट में ढीलपंथ की वजह से जेपी का गाँव अंधियारा रह रहा है, घर अंधियारा रह जा रहा है और राजकुमार शुक्ल के पैदल गाँव में जाने का रास्ता नहीं था। तो ये बड़ी महत्वपूर्ण है, यही बदलाव की बात है। ये बदलाव धीरे धीरे चरणबद्ध तरीके से होता है, लेकिन ऐसा ना हो कि इस बदलाव को चलते चलते प्रशांत किशोर खुद उनका जन स्वराज बनाने का संकल्प खुद को सूत्रधार कह रहे हैं। और हाल में जिन्होंने जिस तरीके से उन्हें राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाया है पप्पू सिंह यानी उदय सिंह को, जो कि राजपूत, बिहार के राजपूत, बड़े राजपूत घराने से आते हैं। उनका रिश्ता छोटे सरकार यानी पूर्व मुख्यमंत्री सत्यनारायण सिंह से है, पूर्व दिल्ली पुलिस कमिश्नर निखिल कुमार से है। उनकी निखिल कुमार उनके बहनोई हुआ करते हैं और बड़ा प्रबुद्ध परिवार है। प्रधानमंत्री के कार्यालय में एन के सिंह काफ़ी रसूख है, बड़े अर्थशास्त्री हैं, लेखक हैं, योजना आयोग में रहे हैं और प्रधानमंत्री के सलाहकार तक रहे हैं। उनके वो छोटे भाई हैं। इतना ही नहीं, उन्होंने भारतीय जनता पार्टी की ओर से पार्लियामेंट का रुख भी किया, पूर्णिया से सांसद भी रहे हैं। बाद में जब उन्हें टिकट नहीं मिला तो वो कांग्रेस की ओर गए, 2 बार चुनाव हार चुके हैं। तो इस उदय सिंह को जो एक खास अवस्था प्राप्त कर चुके हैं, जिनका बार बार कहा जा, काफ़ी तथ्य आ रहे थे, उदय सिंह ही उनके पीछे हैं। उदय सिंह की जो काफ़ी बड़ी विरासत है वो प्रशांत किशोर को फंड कर रही है। ये बात मीडिया रिपोर्ट में आ गई थी उन्हीं दिनों में जब बीपीएससी का आंदोलन चल रहा था। पटना गांधी मैदान में जहाँ अनशन बैठे थे तो वहाँ के वैनिटी वैन वहाँ लगा पड़ा था। उसी समय मीडिया में खंगालते हुए वैनिटी वैन के नंबर के आधार पर पता लगा कि इसका फंडर कौन है इतने बड़े आंदोलन का, प्रशांत किशोर के पीछे कौन खड़ा है।
तो उदय सिंह का नाम उस वक्त आया, तो उनकी कंपनी का नाम आया था, उनके शेखपुरा हाउस का नाम आया था जो बोरिंग कैनाल रोड पे है, काफ़ी विशाल घर है जहाँ प्रशांत किशोर अपनी पार्टी जन स्वराज की कार्यालय बनाया। तो ये तब पता लगा कि कोई ना कोई पैसा तो इनकी बीच प्रशांत किशोर के पीछे है, और उस पैसाधारी व्यक्ति को प्रशांत किशोर इस मोड़ पे लाकर अपने जन स्वराज का राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाते हैं। तो वो देखना है कि ये कहीं ये कॉरपोरेट फंडेड मामला ना हो जाए, बिहार में बदलाव हो और वो बदलाव आम जनता के बजाय कॉरपोरेट जगत के लिए हो जाए। बिहार में जब सोने खदाना की बात पता चल रही है, बॉक्साइट वहाँ है, टंगस्टन है, जब खदान नए सिरे से वहाँ पता लग रहे हैं, तो जाहिर तौर पर कॉर्पोरेट वर्ल्ड की नई अभिरुचि है। तो ऐसा ना हो कि कॉर्पोरेट जगत के पोषक उदय सिंह जैसे लोग जो राष्ट्रीय अध्यक्ष बने हैं, प्रशांत किशोर महज सूत्रधार रहे, वो आगे आकर के बिहार की कमान संभालें और बदलाव से बनने वाली सरकार का इंटरेस्ट कॉर्पोरेट जगत में ज़्यादा हो, आम जनता में कम हो, क्योंकि बिहार की स्थिति अभी भी पर कैपिटा इनकम हिसाब से बेहद कम है। और जन स्वराज का घोषित उद्देश्य है कि आम जनजीवन को सुधारेगी, जो नीतीश कुमार अब तक जो काम नहीं कर पाए हैं उसे पूरा करेगी। प्रशांत किशोर नीतीश कुमार के साथ थे, वो राष्ट्रीय जनता दल के उपाध्यक्ष थे, तो उनका कहना है कि नीतीश कुमार साथ रहने के बावजूद बहुत सारी बातें वो नहीं कर पाया, जो नहीं कर पाए उसके पीछे उन्होंने आरोप लगाया कि ब्यूरोक्रेसी काफ़ी हद तक नहीं करने दी थी। जब ब्यूरोक्रेसी की बात होती है तो उस दौर का ब्यूरोक्रेसी को संभालने वाले प्रशांत किशोर को आड़े आने वाले आरसीपी सिंह प्रशांत किशोर के साथ हो लिए हैं। आरसीपी सिंह के बारे में कहा जाता है 2010 से 2015 तक जो नीतीश कुमार का स्वर्ण काल था, जिसको सुशासन काल कहता था, उस समय आरसीपी सिंह ही थे। और लोग कहते हैं नीतीश कुमार से मिलने के लिए, एक आने मार्ग जाने के लिए, मुख्यमंत्री भवन जाने के लिए आरसीपी टैक्स देना पड़ता था। तो आरसीपी ने काफ़ी नौकरशाही में अपने नौकरशाह रहे हैं। 1984 के आईएएस रहे हैं, उत्तर प्रदेश कैडर के रहे हैं। नीतीश कुमार रेल मंत्री बनने के बाद उन्हें अपने साथ लिया था। इतने कद्दावर आईएएस रहे हैं कि जिनका सरोकार कल्याण सिंह से रहा है। मुलायम सिंह में यूपी कैडर के थे, मुलायम सिंह ने भी उनकी सेवाएं ली। अब बाद के दिनों में नीतीश कुमार ने उसकी सेवाएं ली, और अब रिटायर होने के बाद वो वापस बीजेपी में चले गए थे, केंद्रीय मंत्री थे। केंद्रीय मंत्री मंडल से हटने के बाद वापस अपनी पार्टी बनाई था, उन्होंने अपनी पार्टी को जन स्वराज मर्ज कर लिया। तो प्रशांत किशोर को जो ब्यूरोक्रेसी आड़े आ रही थी, सुशासन, नीतीश कुमार सुशासन को खत्म करने के लिए, सुशासन बाबू के असर को खत्म करने के लिए जो ब्यूरोक्रेसी आड़े आ रही है, उसका सबसे बड़ा व्यक्ति आरसीपी सिंह फिलहाल प्रशांत किशोर के साथ है। तो क्या आने वाले दिनों में इतना व्यापक पैमाने पर जन स्वराज के हक में कोई बदलाव होता है कि जन स्वराज को सरकार में शामिल होने का मौका मिलता है, जो नवंबर सरकार बनने वाली है, या फिर सरकार बनाने का मौका मिलता है? तो क्या उस स्थिति में जन स्वराज जो उदय सिंह को राष्ट्रीय अध्यक्ष बना चुकी है, जो इससे पहले जो अत्यंत पिछड़ा वर्ग से आते हैं, उन्हें बिहार राज्य का मनोज भारती को बिहार राज्य प्रदेश का अध्यक्ष बना रखा था, राष्ट्रीय अध्यक्ष की कुर्सी खाली थी। अब प्रशांत किशोर कह रहे हैं कि राष्ट्रीय अध्यक्ष जब बन गए हैं, जो मूल उनके फंडर हैं, घोषित तौर पर फंडर हैं, जो उनके पीछे धन लगा रहे हैं, और उस व्यक्ति को उन्होंने अपना राष्ट्रीय अध्यक्ष बना दिया है, तो पर्पस कितना सॉल्व कर पाती है जन स्वराज? एक नया सवाल खड़ा हुआ है पूरे इसमें। दूसरा सवाल ये है, इस सवाल का जवाब है कि उदय सिंह कद्दावर राजपूत बिरादरी से आते हैं, जिसकी वजह से कहा जाता है कि वो कन्वर्टर है, वो जाति बड़ी है। काफ़ी हद तक लालू प्रसाद यादव भी उन्हीं के सहारे अपनी राजनीति करते रहे। जगदानंद सिंह उसी समाज से आते हैं। जगदानंद सिंह को जब राजद के अध्यक्ष से प्रदेश अध्यक्ष हटाने की बारी आ रही, उस समय प्रशांत किशोर ने एक राजपूत नेता को अपने साथ लिया है। तो ये बड़ी बात है, इसका एक बड़ा लंबा मैसेज जाएगा। अब जब चुनाव में वोटों के कन्वर्टर की बात आएगी, हर बूथ पर लड़ने की बात आएगी, तो ये बिरादरी काफ़ी काम आ सकती है प्रशांत किशोर के। और लेकिन उसके बाद जो कुछ होगा वो बड़ा दिलचस्प होगा। उदय सिंह जिसके राष्ट्रीय अध्यक्ष है, जिस जन स्वराज के, प्रशांत किशोर खुद कह रहे हैं कि वो टास्क टेकर है, और टास्क जो उनको देंगे वो टास्क उदय सिंह देंगे। उदय सिंह जब उदय सिंह के टास्क टेकर होंगे प्रशांत किशोर, जन स्वराज, तब क्या गुल खिलाएगी बिहार की नई सरकार। अगर उसमें जन स्वराज शामिल होती तो वो भी देखने वाली बात होगी कि इस बात के लिए नीतीश कुमार को हटाना है, उससे बात बनने वाली नहीं है। बात इस बात से बनने वाली है, हटाने के बाद कौन सा व्यक्ति उनकी जगह, उनकी व्यक्तियों को भरने वाला है। इसकी तैयारी भारतीय जनता पार्टी के अंदर से भी हो रही है और राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन की ओर से हो रही है। ये तैयारी अपने हिसाब से महागठबंधन भी कर रहा है, जिसमें इस बार तेजस्वी यादव के लिए सरकार बनाने की स्थिति क्लियर हो, ये लगातार कोशिश हो रही है, मंथन चल रहा है महागठबंधन में, विपक्षी महागठबंधन में विपक्ष के नेता को ही मुख्यमंत्री के भावी उम्मीदवार बनाया जाए। इस बात से कांग्रेस में गड़बड़ाहट है। राहुल गांधी बड़े बेसब्र होकर बिहार बार बार आ रहे हैं, नॉक कर रहे हैं। ये 5वां दौरा उन्हें 25 मई को बिहार में लगना है, और जिसमें अति पिछड़े वर्ग का सम्मेलन होना है। मतलब मैसेज क्लियर है, कांग्रेस अपना स्टेक नहीं छोड़ने वाली महागठबंधन में। महागठबंधन ने 2020 के चुनाव में कांग्रेस को 70 सीटें लड़ने
के लिए दी थी। उस वक्त महज 19 सीटें कांग्रेस ले पाई थी। तो इसलिए महागठबंधन ये बात बड़े तेजी से हो रही है कि कांग्रेस को दिया गया सीट जो बर्बाद हुआ है, उन सीटों को जो वामपंथी संगठन के लोग हैं उनके बीच और आरजेडी अपने पास रखे, ताकि एक सुनिश्चित हो पाए कि आने वाली सरकार में बहुमत की सरकार हो और जो तेजस्वी का मुख्यमंत्री बनाने का रास्ता साफ हो। तो क्या ये नीतीश कुमार का हटाने से तेजस्वी के मुख्यमंत्री बनने का रास्ता खुल रहा है, या फिर भारतीय जनता पार्टी अंदर खाने कोई न कोई ऐसा विचार कर रही है, कोई नया नाम फेंकने का, या संगठन से ऐसे व्यक्ति को खड़ा कर देगी उस वक्त में जिस ढंग से उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ मुख्यमंत्री 2017 में उनका नाम कहीं नहीं था, मुख्यमंत्री चुनने की बारी है, योगी आदित्यनाथ चुने गए। या फिर पड़ोस के आप उड़ीसा की बात कर ले, उड़ीसा में विष्णुदेव की बात नाम कहीं नहीं था। इसी तरह छत्तीसगढ़ ले लीजिए, छत्तीसगढ़ में कहीं बात नहीं थी, मोहन यादव कहीं नहीं थे मध्य प्रदेश में, शिवराज सिंह को रिप्लेस करने की बात आई, चुनाव परिणाम के बाद नेता को तय किया गया। इसी तरह राजस्थान किया, क्या बिहार में भी ऐसी नौबत आएगी? एक गुमनाम से नाम को भारतीय जनता पार्टी अपने एजेंडे को पूरा करने के लिए सरकार बनाने की नौबत आती है तो मुख्यमंत्री के तौर पर पेश कर दी। क्या यह संभव है नीतीश कुमार हटने के बाद कुछ कोई योग्य व्यक्ति ही आएगा जो सप्त क्रांति की बात की, या जो निचले तबके के व्यक्ति को ला करके पुल करके अंत्योदय सिद्धांत के तहत आगे बढ़ाए, वो व्यक्ति होगा? या कांग्रेस जो जिसे रिप्लेस किया था 35 साल पहले इन समाजवादी नेताओं ने, लालू प्रसाद यादव ने, वो वापस आ जाएगी कद्दावर ताकतवर तरीके से? कुछ ऐसा बनेगा, कहीं की ईंट कहीं का रोड़ा, भानुमति ने खुनवा जोड़ा के अंदाज में अलग अलग छोटे संगठनों को मिला करके कोई विपक्षी गठबंधन की सरकार बनेगी जो फिलहाल विपक्ष में, जिसमें तेजस्वी उतने महत्वपूर्ण नहीं होंगे। हो सकता है कांग्रेस का पिटारा खुले, यह दिख रहा है। लेकिन एक बात तय है कि प्रशांत किशोर के कदम जहां जहां पड़ रहा है, जैसा कि मैंने कहा लक्ष्मीनिया बहू के अंदाज में, अगर उनके पैर पड़ने से सिताब दी रहा कि जेपी का घर चकाचौंध हो गया है, उनके पैर पड़ने से अगर राजकुमार शुक्ल के घर जाने का रास्ता पक्कीकरण हो गया और बिहार बदलाव की यात्रा उनकी जारी है, आगे क्या होता है, क्या गुल खिलता है? वो प्रशांत किशोर जो कभी नीतीश कुमार के दायां हाथ हुआ करते थे, जो लगातार बराबर आरोप लगा रहे हैं, सुशासन बाबू को सुला दिया है ब्यूरोक्रेसी ने, उनके आसपास लोगों ने, क्या वो सुशासन बाबू से उन जगहों पर जाकर के अपने पैर पड़कर बिहार में जो खोखली होती हुई जमीन है उसको मजबूती देने के लिए इसी नीतीश कुमार को जा कहेंगे भैया ये जगह है, यहाँ गड्ढा, यहाँ बिजली गया हुआ है, यहाँ कादो, यहाँ कीचड़ है, इन सबको आप ही साफ करवाओ? ऐसा कर पाएंगे प्रशांत किशोर? ये देखने वाली बात है। अगर ऐसा होता है जन स्वराज का ये भी एक चेहरा होगा। नमस्कार, धन्यवाद।